हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे बिंदुसार जो 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक रहा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अशोक के बारे में जो 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य में अशोक जो 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहे। इसमें पहला पॉइंट है अशोक का 4 वर्षों तक अपने भाइयों के साथ सत्ता संग्रह चला। अगला पॉइंट है सिंघली अनुश्रुति के मान्यता के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। अगला पॉइंट है अशोक की माता का नाम भीमा या सुभद्रागी था। अगला पॉइंट है इनकी पत्नी देवी विदिशा मध्य प्रदेश की थी, जिनके पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। मौर्य साम्राज्य में अशोक जो 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें अगला पॉइंट है इनकी दूसरी पत्नी कारुवाकी थी और बेटा तिवर, जिनका एक अभिलेख मिलता है। अगला पॉइंट है अशोक ने क्रोधित होकर चिता को जीवित जला दिया। अगला पॉइंट है अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब डिस्कस करेंगे अशोक का अन्य नाम के बारे में। तो इसमें पहला नाम है अशोक वर्धन जो पुराण से वर्णित है। दूसरा नाम है अशोक मौर्य जो गिरनार अभिलेख से मिलता है। तीसरा है अशोक जो मास्की गुजरा नेटूर या उदय गोलम अभिलेख से मिलता है। चौथा नाम है प्रियदर्शी जो भागबू शिलालेख से प्राप्ति होती है। मौर्य साम्राज्य में अशोक 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें अगला पॉइंट है कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी में के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का अनुयायी था। अगला पॉइंट है अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की और वहां शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है राज तरंगिणी को भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक माना जाता है तथा कल्हड़ जयसिंह के दरबार में था। मौर्य साम्राज्य में अशोक जो 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें अगला पॉइंट है अशोक ने नेपाल में भी ललित पाटन शहर बसाया था। अगला पॉइंट है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध किया। कलिंग का शासक नंदराज था। अगला पॉइंट है इस युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्ति की लेकिन इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। अगला पॉइंट है इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, इसलिए उसने युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। मौर्य साम्राज्य में अशोक जो 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें अगला पॉइंट है मौर्य कालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना सांची का स्तूप है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है मौर्य काल का प्रचलित सिक्का पर्ण कहा जाता था। अगला पॉइंट है धम्म शब्द राहुलोवाद सूत्र पुस्तक से लिया गया है। अगला पॉइंट है धम्म एक आचार संहिता है। अगला पॉइंट है मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह ताम्रलिपि है। मौर्य साम्राज्य में अशोक जो 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें अगला पॉइंट है कंटक शोधक शब्द न्यायालय के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला पॉइंट है भाग बलि प्रणय विष्टि एक कर थे जो अशोक के समय लगे थे। अगला पॉइंट है विष्टि एक बेगारी कर था, बिना मजदूरी परिश्रम दिए बिना कार्य करवाना। अशोक को भारतीय इतिहास में जनहित कार्य के लिए स्मरण किया जाता है। अगला पॉइंट है कलिंग का प्राचीन नाम उत्कल था। इसकी राजधानी तोसली थी। अगला पॉइंट है कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। मौर्य साम्राज्य में अशोक जो 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें अगला पॉइंट है सिंगली अनुसूतियाँ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासक के 4थे वर्ष निग्रोध नामक बिच्छू ने बौद्ध धर्म की दीक्षित किया। अगला पॉइंट है इसके बाद अशोक मुगली पुत्र तिस से प्रभावित हुआ एवं बौद्ध धर्म की रुचि रखने लगा। अगला पॉइंट है दिव्यावदान बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया गया। चीनी यात्री वेनसांग इसका समर्थन करता है। अशोक ने अपने शासन के दौरान सर्वप्रथम बौद्ध गया का धम्म यात्रा की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। मौर्य साम्राज्य में अशोक 229 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें अगला पॉइंट है भाभू शिलालेख बैराठ राजस्थान में अशोक के बौद्ध होने का सबल प्रमाण मिलता है। अगला पॉइंट जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है, जिन्हें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। अगला पॉइंट भाब्रू शिलालेख में ही अशोक स्वयं को मगध राज या मगध का राजा बताता है। अगला पॉइंट भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया। अगला पॉइंट अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु जगह जगह लेख उत्कीर्ण करवाए थे। मौर्य साम्राज्य में अशोक जो 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें अगला पॉइंट है अशोक को इसकी प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिली। इसकी खोज 1750 ईस्वी पूर्व में टिफेंथेलर ने की। अगला पॉइंट 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ने का सफलता प्राप्त की। इसके उत्कीर्णकर्ता चापड़ या कापड़ थे। अगला पॉइंट अभिलेखों का विषय प्रशासनिक होता था, लेकिन अर्थ से संबंधित लेख रुमिनदेई अभिलेख है जो नीति कर नीति संबंधित है। मौर्य साम्राज्य
में अशोक जो 229 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें अगला पॉइंट है अर्थ से संबंधित लेख रुमिंदेई अभिलेख है जो कर नीति संबंधित है, जिसमें अशोक लुम्बिनी यात्रा के समय भू राजस्व कर की दर को 1/6 भाग घटाकर 1/8 कर दी। अगला पॉइंट है ब्राह्मी लिपि के अभिलेख गुजरात से प्राप्त होते हैं तथा ग्रीक व अरमाइक लिपि अभिलेख कांधार व काबुल से तथा खरोष्टी के शहबाजगढ़ी मानसेहरा पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम अशोक के शिलालेख और उनके विषय के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।